बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना। पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगवान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक मुतनाज़ा गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मनफी बयान जिस पर मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाजरीन, पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी से मुतालिक मुस्तनद और ठोस शवाहिद फराहम कर चुका है। अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसियों से परेशान हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पार्लियामेंटेरियन की क्या राय है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो गुमराह कुन बयान दिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं जी, वो गुमराह कुन बयानात के साथ गुमराह भी हो चुके हैं ना। वो कभी आप देखें कि पंजाब में पाए जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि पंजाब तरक्की कर रहा है, तो वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी अपने सूबे में बैठकर जो बैड गवर्नेंस कर रहे हैं उसको गुड गवर्नेंस करने की कोशिश करें। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारा सूबा जो बदहाली का शिकार है और 13 सालों से इनकी PTI की गुलामी में जकड़ा पड़ा है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें और वो भी वाह लेने की कोशिश करें। और कभी कराची पहुंच जाते हैं, वल्लाह समझ नहीं आती कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बयान दिया है, तो आप देख लें कि DGISPR ने जो चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि भारत कहते हैं कि अब हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर जी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो देख लें, अभी इनका कल एक और भी जब ये कह रहे थे कि हम 9 मई के अगर मुलविस हैं हमलों में तो हमारे जो है एविडेंसेस दें, तो कल वो इनका भी एविडेंस आ चुका है जिसमें तैमूर झगड़ा साहब भी शामिल थे। तो इन्हें मेरे ख्याल में हर दफ़ा एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान की बका के लिए हम इन्हें कौन सा एविडेंस दें कि जी अफगानिस्तान की जो फितनतुल खवारिज है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रही है। सुहेल अफरीदी साहब अपनी सीट पर बैठें, सुबह 8 बजे काम करें और सूबा संभालने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती नहीं हो सकती कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा का इस तरह का बयान दे। हमारे मुल्क में जो इतने लोग शहीद हो रहे हैं, जवान बच्चे शहीद के जनरल हैं, कप्तान हैं, मेजर पुलिस के हैं, रेंजर, सारी दुनिया शहादतें हो रही हैं, तो इनको ये एहसास नहीं है कि ये लोग जो कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हैं। ये इस तरह के बयानात पाकिस्तान की सलामियत के ख़िलाफ़ हैं। बजाय इसके कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप कोशिश करें कि सारी इकाइयाँ मिल जाएं पाकिस्तान में और मिल के दुश्मन का मुकाबला करें। और ये बात ढकी छुपी तो है ही नहीं है कि इजराइल, हिंदुस्तान, ये सारे और इसी तरह अफगानिस्तान, ये सारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं रोज़ दहशतगर्दियाँ। और जो आप बंदे मार रहे हैं तो उनमें साफ सबूत मिल रहे हैं हमें कि ये बंदे कौन है, कहाँ से आए। दिन ब दिन ये साबित हो रहा है कि PTI एक मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की अफवाज या जो हमारी एजेंसीज़ हैं, वो ये ऑपरेशन बग़ैर किसी सबूत के कर रही हैं। सबूत उनके सामने है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो दुश्मनों का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं ना, ये बात मुनासिब नहीं है। और इसके लिए हर पाकिस्तानी जो है ना, वो अपनी अफवाज के साथ, रियासत और मुल्क के साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह फतह सच की होगी। मुझे बड़ी हैरत है कि वज़ीर आला KPK ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें तो नहीं पता कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हालांकि उनके सूबे के ज़रिए ही आते हैं। और ये दहशतगर्द जो आते हैं, ये DGISPR ने कहा है और किसी को हमसे तकलीफ नहीं। DGISPR जो है पूरी दुनिया में उनका कहा एक मुस्तनद माना जाता है और ये एक अदारे के सरबराह हैं। उन्हें पता है कि दहशतगर्द किस रास्ते से आते हैं और किस तरीके से वो वारदातें करते हैं और कैसे जाते हैं। इसके लिए उनकी अकल का मातम किया जा सकता है कि उन्हें पाकिस्तान के एक सूबे का वज़ीर आला होते हुए अपने अदारे के सरबराह पे के बयान पे वो इस किस्म की बातें करते हैं। मुझे लगता है PTI के तमाम लोगों का ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है, इनके कायद का बिगड़ चुका है। ये पागलों का एक टोला है जिन्हें एक दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा है और जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ की हुकूमत अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों समझती है। आज जो वहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, सिविलियन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के, उसका ज़िम्मेदार कौन है, वहाँ किस साइड से लोग आते हैं और जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पकड़े गए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी क्या वहाँ की हुकूमत की नहीं है। और फिर इसी तरह जो इस वक्त
80 سے زیادہ جو ہیں وہ اٹیک خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ہوئے ہیں. کیا انہیں اپنے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ کس کے لیے ہیں؟ کیا وہ انہیں عوام کی جو مسائل ہیں وہ نہیں حل کرنے؟ اپنے بیانیے کو لے کے چلیں تو ان کا تو کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ بیانیہ دہشت گردی کا ہی بیانیہ ہے. کبھی اداروں پہ ان کا یہی رہا, کبھی عوام کے ساتھ رہا, کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بولنے کی کوشش کی, اور اب جو حالات و واقعات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دہشت گردی کا پری پلان ہے, جو کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا یہ رویہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اگر محب وطن بھی ہیں تو بیوقوف ہیں, اتنے بیوقوف ہیں کہ اپنے ہی خلاف, اپنے ہی اداروں کے خلاف, اپنے ہی ملک کے خلاف بیان داغ دیتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا کسی اور ملک سے یہ ایشو نہیں چل رہا, تو میں بتا دیتا ہوں کہ ازبکستان میں کیا حال ہو رہا ہے, ایران کیا کہہ رہا ہے, چائنا کیا کہہ رہا ہے جہاں جہاں بارڈر ہے. تو یہ نالائکی ہے, نالائق لوگ ہیں, اس لائق نہیں تھے اس سیٹوں میں بیٹھنے کے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی, اور جب ان کی پٹائی لگی بھارت کی اور افغانستان وہاں پہ گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے اس نے مذاکرات کیے, اور آپ کے ساتھ آپ کو ضرورت پڑی کہ دوحہ میں بیٹھیں, کچھ گارنٹر بٹھائیں, اور وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے, تو ہم ان کو پھر انالائز کس طرح کریں گے کہ ہمارے دوست ہیں یا بھارت کے دوست ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے کونسل خانے جو ہیں افغانستان میں ہیں, جو بلوچستان سے لے کے ہر جگہ, اور خاص طور پر کے پی میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے. تو ہماری اور ان کی آئیڈیالوجی بالکل مختلف ہے. وہ جس دین اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو اور دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بالکل مختلف ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی لیڈر کو منہ کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس کی فالوئنگ ہوتی ہے, اور اس کی فالوئنگ سے پھر ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے. ناظرین, آپ نے پارلیمنٹیرین کی رائے جانی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. درست, ہر وقت, بر وقت.